Hello students, welcome back to Edure. I am your chemistry mentor Dinesh Pulani and we will talk about today previous year questions of some basic concept of chemistry, right? तो देखो next question मेंस 2016 का है, ठीक है। क्या बोला गया है? The amount of arsenic pentasulfide that can be obtained when 35.5 gram arsenic acid is treated with excess H2S in the presence of concentrator HCl. ठीक है, ये भी गिवन है आपको assuming 100% conversion. ऑप्शन है आपके पास A 0.5 मोल, B 0.25 मोल, C 0.125 मोल एंड D 0.333 मोल. ओके, चलिए सोचिए, बात करते हैं फिर इसकी. तो देखो, इसमें एक सिंपल सी रिएक्शन है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट को समराइज किया, तो उसी में बेस कहानी बहुत सिंपली, बहुत इजीली हो जाएगा. बस मेन कहानी क्या है, आप इसकी बैलेंस रिएक्शन लिख लो. तो क्या बोला गया? द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक पेंटासल्फाइड दैट कैन बी obtained when 35.5 ग्राम आर्सेनिक एसिड इज ट्रीटेड विथ H2S. ठीक है, मतलब आपका आर्सेनिक एसिड जो है उसकी रिएक्शन कराई गई H2S से और आपका क्या बन रहा है? आर्सेनिक पेंटासल्फाइड बना. तो पहले वो रिएक्शन लिखेंगे. तो आर्सेनिक एसिड इज H3AsO4. ठीक है, अभी कैसे सोच पाते हैं आप आर्सेनिक एसिड? तो नाइट्रोजन की फैमिली में आता है आर्सेनिक, राइट? ये आप धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते तो आपको पता लग जाता है कि आर्सेनिक कहाँ आता है ना. ऑब्वियसली सारे चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप ये फाइनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते अगर एग्जाम में आएगा तो, नहीं तो हमें पता होगा. अभी अभी के लिए आपके लिए इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए आपके पास, नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस देन आर्सेनिक. ठीक है, तो जैसे H3PO4 बनता है, P पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वैसे ही आपका H3AsO4 बन गया, क्योंकि सेम फैमिली का तो सेम टाइप ऑफ बनाएगा. H3AS4 यहां पर +5 में आ रहा है, इसकी रिएक्शन करा दी हमने H2S. प्रोडक्ट क्या बनना है? आपको बोला गया पेंटासल्फाइड. तो देखो S5 है ना. अब S पे 2- चार्ज होता है, तो 5S का टोटल चार्ज कितना हो गया? 10-. और AS पे +5 चार्ज होता है, तो AS कितने होंगे? 2. समझ आया? हम कुछ नहीं, जस्ट बैलेंस कर रहे हैं. S पे 2- चार्ज होता है, 5S है, ये मेरे को दिख रहा था, आर्सेनिक पेंटासल्फाइड बोला गया. तो S पे 2- चार्ज, 5 सल्फर, 10- चार्ज. ठीक है, तो AS पे +5 होता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के तो AS में मैक्सिमम +5 जा सकता है, तो 2 AS लेने पड़ेंगे. इस तरीके से आप मॉलिक्यूल बनाना सोच सकते हो. सो योर मॉलिक्यूल विल बी AS2S5+, है ना. अब प्लस क्या बनेगा? तो प्लस वाटर. ठीक है, बाद प्लस क्या बनेगा? आपका वाटर. आप देख लोगे. अब इसको बैलेंस करना. नेक्स्ट कहानी क्या हमारी? इसको बैलेंस करना. तो सबसे पहले मैं कैसे बैलेंस करूंगा? मेरे को दिख रहा है AS2 है, तो इसलिए मैं H3AsO4 के आगे 2 लगाऊंगा. ओके, बात. अब सल्फर 5 है, तो H2S के आगे 5 लगना ही लगना है, क्योंकि सल्फर सिर्फ H2S में है. ठीक है, रिएक्टेंट साइड, तो H2S के आगे 5 लग जाए. ओके, अब आपके H कितने हो गए? तो H हो गए 6 इधर और 10 इधर, मतलब 16H. तो 8H2O लगेगा, 8H2 लगेगा. अब देख लो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई. सही है, तो ये बैलेंस रिएक्शन करना आ गई हमारे को. डन. अब कुछ नहीं बचता इस क्वेश्चन में. तो मेन कहानी यही है. देखो, मोस्टली केसेस में आपको रिएक्शन भी गिवन होती है, इवन बैलेंस रिएक्शन तक. तो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ये एक स्टेप बढ़ गया कि रिएक्शन आपको बनानी है और उसको बैलेंस भी करना है. ठीक है, बाकी कई बार रिएक्शन दे दी जाती है, बैलेंस नहीं की होती, तो बैलेंस करना ना भूलें, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाए. ठीक है, चलिए अब कुछ नहीं बचता है. आपको क्या गिवन है? आपको पूछा गया था अमाउंट ऑफ आर्सेनिक पेंटासल्फाइड दैट कैन बी obtained. ठीक है, आर्सेनिक पेंटासल्फाइड कितना बनेगा अगर आपने 35.5 ग्राम आर्सेनिक एसिड लिया गया. 35.5 ग्राम आपने आर्सेनिक एसिड लिया, तो वही. अब इसको समझने की कोशिश करो. रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट का आपको मास दे दिया, इसके मास से इसके मोल्स निकाल देंगे, और इसके मोल से मोल मोल एनालिसिस का देखते हुए, बैलेंस रिएक्शन को देखते हुए दूसरे के मोल्स निकाल देंगे, और उसके सिर्फ मोल्स ही पूछे गए. ठीक है, निकल गए मोल्स. और अगर आपसे वॉल्यूम पूछा गया था एसटीपी, तो इंटू 22.4 करते. अगर मास पूछा जाता तो मोल आ गया, मोल इंटू मोलर मास दे देता आपको. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे जाते तो मोल इंटू अवोगाद्रो कांस्टेंट कर देते, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाते. समझ में आ रहा है ये लॉजिक? ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं. आपका H3AsO4 कितना है? 35.5 ग्राम. ठीक है, इसका मोलर मास कितना होगा? तो आपको
इसका मोलर मास मिलेगा 142। कितना मिल जाएगा 142, तो 35.5 बाय 142 आपको मिल जाएगा कितने मोल 0.25 मोल्स। कितने मोल 0.25 मोल्स। अब जब H3ASO4 के 2 मोल्स कंज्यूम होते हैं तो AS2S5 का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। मतलब जितने आपने आर्सेनिक एसिड के मोल्स लिए उसके हाफ मोल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, उसके हाफ मोल प्रोड्यूस होंगे। तो आपने 0.25 मोल लिए तो कितने प्रोड्यूस होंगे 0.125 का था, हाफ मोल कर दिया। ठीक है, तो 0.25 के हाफ मतलब 0.125 मोल प्रोड्यूस होंगे। कुछ नहीं, सिंपल कहानी, मेन कहानी, मेन जंग क्या थी इस क्वेश्चन में, रिएक्शन लिख पाओ उसको बैलेंस कर पाओ। फिर तो कुछ नहीं था, आपके पास एक मॉलिक्यूल का मास गिवन था, उसके आपने मोल्स निकाल लिए डिवाइड बाय मोलर मास करके, उसके मोल्स आ गए तो बैलेंस रिएक्शन है मेरे पास, मेरे को दिख रहा है कि इसके इतने मोल्स जाएंगे तो इसके इतने मोल्स बनेंगे, उसके मोल्स आ गए, धन्यवाद, क्लियर। तो मेरा आंसर आ गया सी 0.125 मोल। तो देखो नेक्स्ट मेंस 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो सिंपल सा है आपका मोलर मास एंड मोल्स कंसेप्ट पे बेस। इट इज सो बोला गया द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। ये मास का रेशियो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज, तो मास का रेशियो दे दिया और मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा गया। ऑप्शन है ए 1/8, बी 3/16, सी 1/4 एंड डी 7/32। ठीक है, तो ये रेशियो दे रखे हैं आपको। तो सिंपल सी कहानी, इनके मास का रेशियो है, आपको क्या बताना है, सिर्फ उनके पार्टिकल्स का रेशियो। तो सिंपल कहानी, अगर आपके पास ऑक्सीजन का मास एंड N2 के मास का रेशियो 1:4 है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि O2 का मास x है और N2 का मास 4x है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके x से फिर रेशियो को नंबर बना सकते हो, तो x एंड 4x है मेरे पास। तो अब ये इनके मास आ गए। तो अगर आपके पास मास है तो मास से पार्टिकल कैसे निकालोगे, मास बाय मोलर मास इनटू Na, राइट। मास बाय मोलर मास कर दिया, मोल आ गया, मोल इनटू Na कर दिया, पार्टिकल आ गए। तो ये हो गए O2 के पार्टिकल। मोलर मास 32 क्यों किया, क्योंकि गैस है और O गैस मतलब O2 गैस, ऑक्सीजन गैस मतलब O2। ठीक है, वैसे ही नाइट्रोजन गैस मतलब N2 और उसका मोलर मास कितना होगा 28। तो उसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 4x अपॉन 28 इंटू Na। तो आपके पास दोनों के पार्टिकल्स कितने आ गए, आपके O2 के x/32 इंटू Na और N2 के 4x इंटू Na/28। ठीक है, तो इनका रेशियो ले लें, तो रेशियो लेने पे मुझे सिंपली दिख रहा है x कट जाएगा, Na कट जाएगा, आपका आवागद्रो कांस्टेंट क्या बचेगा 1/32 रेशियो 4/28। ठीक है, मतलब 1/32 रेशियो 1/7, 4/28 मतलब 1/7। अब आप क्या कर लो, आप दोनों को 7 इंटू 32 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई रेशियो है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों का आप 7 इंटू 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा आपका 7:32। सही है बात, आपने दोनों को 7 इंटू 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 32 क्या यहाँ 7 रहेगा ओनली, और इसमें 7 गया तो 32 बचेगा। ठीक है, तो 7:32, मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया ऑप्शन डी। बहुत सिंपल था, लिखने में इतना टाइम लगा वरना एक स्टेप का क्वेश्चन था। तो देखो नेक्स्ट जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से सॉलिड स्टेट का भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये आपका सॉलिड स्टेट में आप एक टॉपिक पढ़ते हो, आपकी डिफेक्ट्स, तो वही डिफेक्ट्स ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको मोल की बात भी लगती है तो कहीं का भी समझ सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरह से रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, इसमें केमिस्ट्री का बहुत कम लॉजिक है। तो देखो क्या है बात, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.98O, ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला गिवन है, in which metal M is present as M+2 and M+3 in its oxide। ठीक है, आपसे पूछा गया फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट एज M3+ वुड बी। ठीक है, मतलब M0.98O ये मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला है, इसमें जो M है मेटल है वो +2 एंड +3 दोनों की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो पूछा गया M3+ का फ्रैक्शन कितना है, ऑप्शन है आपके पास A 7.0, B 4.08, C 6.05 एंड D 5.08%। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या है कहानी। आप ट्राई करके देखो एक बार, कोई टफ चीज नहीं, चाहे सॉलिड स्टेट पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सोच सकते हो आप इजीली इसको।
तो आइए बात करते हैं। तो देखो कहानी क्या है, आपके पास m 0.98 O दे रहा है। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो 100 मॉलिक्यूल है आपके पास इसके। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 98 m है तो 100 O है, 98 m है तो 100 O है, राइट? ऐसा होगा। अब 100 O है तो ये किस तरीके से हम सोचेंगे कि +2 वाले कितने और +3 वाले कितने? बस अल्टीमेटली सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये न्यूट्रल है मॉलिक्यूल। आप सोचो अगर 98 के 98 +2 में होते हैं और 100 ऑक्सीजन पे 2 चार्ज, तो 2 चार्ज तो 200 होता आपके पास, माइनस चार्ज तो 200 होता आपके पास, और प्लस चार्ज 98 × 2, राइट? मतलब 196। तो बैलेंस नहीं होती कहानी, लेकिन बैलेंस हो रही है। और ये जो बैलेंसिंग करनी है ना, उसी के लिए तो M3+ की एंट्री हुई है कि अगर सारे +2 में होते तो आपके पास टोटल चार्ज 196 ही होता प्लस का, ठीक है? बट ये 4 की जो डेफिशिएंसी, इस 4 की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए तो +3 वाली की एंट्री हुई, ठीक है? बात वही कहानी, आपको वही समझनी है। तो कैसे निकालें? कुछ नहीं, सिंपल सी देखो मैथमेटिक्स लगाऊंगा, उसके बाद आप बिना पेन चलाए भी कर लोगे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपको 200 माइनस चार्ज है तो आपको 200 ही प्लस चार्ज चाहिए। ओके बात, 200 ही आपको क्या चाहिए? प्लस चार्ज। मैं मान लेता हूं कि 3+ वाले मेरे पास x है, तो 2+ वाले कितने हो जाएंगे? 98 - x, ठीक है? अब चार्ज बैलेंस कर देता हूं, 3+ का चार्ज 3x और 2+ वाले का चार्ज 98 - x × 2 शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 200 होना चाहिए, 200 चार्ज। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू यहां से सॉल्व करने पर मिलेगी आपको 4। क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है? तो पहले यहीं तक बात रखो, उसके बाद परसेंटेज निकालना वो और छोटी बात है। तो x 4 आए, देखो उसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करो विदाउट ये इक्वेशन बनाना। सब्जेक्टिव है तो ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, ये आपको समझना कि आप अल्टीमेटली सोचो कि आपको 98 m है, उनमें कुछ +2 है कुछ +3 है, उनसे आपको 200 चार्ज बनाना है, ठीक है? तो आप सबसे पहले सोचोगे सारे +2 है तो टोटल चार्ज आपको 196 मिलता। तो मतलब आपकी 4 की डेफिशिएंसी है, 4 की डेफिशिएंसी, तो 4 ही तो आपके 3+ होने चाहिए 2+ की जगह, जिससे 4 की डेफिशिएंसी वो आपकी कंप्लीट कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। तो मुझे सिंपली पता लग गया कि मेरे 94 तो 2+ वाले होंगे और 4 3+ वाले होंगे। डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन ये सिंपल सा दिख गया, ठीक है? अब क्या है, 98 में से आपके 4 क्या है? 3+ वाले हैं, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे कैसे? 4/98 × 100 खत्म। तो 4/98 × 100 आपका अप्रोक्सीमेटली 4% आना चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग ज्यादा आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4.08 ऑप्शन बी, ठीक है? बात कुछ भी नहीं थी, सिंपल सी कहानी। आपने देखा सिंपल सी रीजनिंग थी, आपको 200 माइनस चार्ज उतना ही 200 प्लस चार्ज होना चाहिए था। तो कुछ +2 कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं और कुछ +3 कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, तो आपको बस यही सोचना है, और टोटल दोनों का नंबर 98 ही होना चाहिए। तो आपको ये सोचना है कि कितने +2 वाले हैं कितने +3 वाले हैं। सिंपल सी बात है, 200 रुपए किसी को देने, 98 लोग हैं जो मिलकर के इस 200 रुपए को दे रहे हैं। कुछ 2 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ 3 रुपए का करें। तो आपको ये बताने कि कितने 2 रुपए देने वाले हैं और कितने 3 रुपए देने वाले हैं, जबकि टोटल पर्सन हमारे पास 98 है। तो बन गया रीजनिंग क्वेश्चन, वही सेम यहाँ पर बात, राइट? बिना कुछ पेन चलाए सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नीट और मेंस में काफी बार आ जाते हैं, जो बिना पेन चलाए इजीली सॉल्व हो सकते हैं। आगे यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाएगी, जस्ट परसेंटेज पूछ लिया गया। तो 98 में से 4 है तो 4/98 × 100 परसेंटेज आ गया, खत्म कहानी। तो डन है इस चैप्टर की कहानी। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन आपको टफ लगाओ, नया लगाओ, कुछ नई चीज सीखने को मिली हो, तो होपफुली उसको एक बार करनी है, खुद एक बार और प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है? ट्राई करना कि पूरी चीज खुद आप करो, ठीक है? इसका ये आ जाएगा, ऐसे नहीं, हवा में नहीं, पूरी चीज सॉल्व करके खुद एक बार ट्राई करो, और ये सोचो कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। पूरा साइंटिस्ट भी नहीं बनना है हमारे को, PhD नहीं करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, लेकिन जो काम की बात है उतना देखो, उस हर पॉइंट को समझो कि ऐसा क्यों हुआ। तो जिससे क्या होगा कि ऑब्वियसली सेम टू सेम तो क्वेश्चन आना नहीं है, उसमें जब खेला जाएगा, इधर उधर और कोई चीजें की जाएंगी, तो आप इजीली अप्रोच कर पाओगे। यही एम था ये PYQs आपको दिखाने। सही, चलिए फिनिश करते हैं फिर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग विद IDEO। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर दिनेश पुलानी, साइनिंग ऑफ।